नमस्कार दोस्तों, कहानियां सुनो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली के पॉश इलाके में एक विशाल कोठी थी, कृष्ण विला। मालिक थे अमित रॉय, एक नामी कारोबारी। आलीशान बंगला, महंगी कारें और नौकरों की लंबी कतार। लेकिन इसी कोठी के एक कोने में रहता था एक सीधा साधा नौकर, रामू। रामू की उम्र लगभग 28 साल थी। गांव से आया था बूढ़ी माँ और छोटी बहन के खर्च उठाने के लिए। ईमानदारी उसकी पहचान थी। सुबह 4 बजे उठकर सफाई, बगीचे की देखभाल और मालिक के जूते तक चमकाना, यही दिनचर्या थी। मगर अक्सर बड़े लोग छोटे लोगों की सच्चाई देखने से पहले उनकी गरीबी देख लेते हैं। रामू अपनी झोपड़ी जैसे कमरे में हर सुबह माँ की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाता और धीरे से कहता, माँ, आज भी मेहनत करूंगा ताकि बहन को पढ़ा सकूं। अमित राय की पत्नी मधु अक्सर रामू के काम से बहुत खुश रहती थी और हमेशा उससे कहती थी, तू बहुत अच्छा काम करता है रामू, भगवान तेरा भला करे। पर अमित को यह पसंद नहीं था। उसे लगता था गरीबों में निष्ठा नहीं होती, मौका मिले तो सब धोखा देंगे। एक रात अमित राय के घर पर पार्टी थी। बड़े बड़े लोग, महंगी शराब और हीरों की चमक। मधु राय ने अपनी अलमारी से 25 लाख की डायमंड नेकलेस निकाली और पहन ली। पार्टी खत्म हुई, सब मेहमान चले गए। सुबह होते ही घर में हड़कंप मच गया। नेकलेस गायब था। मधु चीखी, अमित, मेरा हार, वो जो मम्मी ने शादी में दिया था, गायब है। सारे नौकर बुलाए गए। रामू सबसे आगे खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, डर और हैरानी से कांपता हुआ। अमित ने तेज आवाज में कहा, कल रात के बाद मेरे कमरे में कौन आया? सबने सिर झुका लिया। सिर्फ रामू बोला, साहब, मैं रात को बरामदा बंद करने गया था, बस इतना ही। अमित कर जा, यानी कमरे के पास तू ही गया था? रामू ने कहा, जी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया मालिक। मगर किस्मत के खेल देखिए। ठीक उसी वक्त बिस्तर के नीचे से एक छोटी पोटली मिली जिसमें वो ही हीरो का नेकलेस रखा था और उस पर लगी थी रामू के हाथ की मिट्टी जैसी छाप। अमित चिल्लाया, मुझे पता था ये नौकर लोग सब चोर होते हैं, इनकी चाहत ही ऐसी है। रामू की आंखें भर आईं। साहब, मैं निर्दोष हूं, कसम मां की मैंने कुछ नहीं किया। मगर इंसान की गरीबी अमीरी के सामने अपनी बात नहीं रख पाती। पुलिस बुलाई गई। सबके सामने रामू की जेबें तलाशी गईं। उसके कमरे की भी कुछ नहीं मिला। लेकिन अमित ने फैसला सुना दिया, अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता, निकल जाओ। मधु ने कहा, अमित, अगर गलती नहीं की तो? पर अमित ने गुस्से में हाथ उठाया, बस मधु, मैंने कहा जो चोर है वो चोर है। रामू सिर झुकाकर बोला, साहब, मैंने आपको भगवान माना और आपने मुझे चोर कहा। वो बाहर निकल गया, धूप में, आसमान की आग में जलता हुआ। रामू सड़क पर भटकने लगा। जेब में बस 50 रुपए थे। कई जगह काम मांगा, मगर जब किसी को पता चलता कि ये वही नौकर है जिस पर चोरी का आरोप लगा था, लोग दरवाजा बंद कर देते। वक्त बीतता गया। भूख, बेबसी और अपमान ने उसे तोड़ दिया। लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी। एक दिन सच्चाई साबित करूंगा। एक दिन वो मंदिर के बाहर बैठा था। ठीक उसी समय एक बुजुर्ग आदमी वहां गिर पड़ा। रामू ने बिना सोचे समझे उसे उठाया, पानी पिलाया और पास के क्लिनिक में ले गया। वो आदमी कौन था? अमित राय के बिजनेस पार्टनर रघुवीर मल्होत्रा। जब रघुवीर मल्होत्रा को होश आया तो उन्होंने पूछा, बेटा, तू कौन है? रामू बोला, कोई नहीं साहब, बस एक आदमी जिसने गलती से नेकलेस की कीमत चुका दी। मल्होत्रा ने हैरान होकर पूछा, मतलब? रामू ने सब कुछ बता दिया, कैसे उसे झूठा चोर कहा गया, कैसे वो सड़क पर आ गया। मल्होत्रा ने लंबे मौन के बाद कहा, अमित राय को मैं बचपन से जानता हूं, लेकिन शायद आज वो खुद को नहीं जानता। बेटा, तू सच्चा आदमी है, तू मेरे साथ चल। रघुवीर मल्होत्रा ने रामू को अपने छोटे से गोदाम में काम दे दिया। धीरे धीरे रामू की ईमानदारी वहां भी चमकने लगी। 2 साल बाद रामू ने उसे पूरा गोदाम संभालने की जिम्मेदारी दे दी। अब रामू का नाम था रामू बाबू, जो अब छोटे कर्मचारियों के साथ ऐसे पेश आता था जैसे परिवार के हों। एक दिन रघुवीर मल्होत्रा को
अपने पुराने दोस्त अमित राय से फोन आया। यार, मेरा बिजनेस डूब गया है, कुछ मदद कर दो ना। रघुवीर ने कहा, कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना। अगले दिन अमित राय उसी दफ्तर पहुंचा जहां रामू काम करता था, लेकिन अब रामू वहां मालिक जैसा सम्मानित व्यक्ति था। अमित ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो फाइलों में व्यस्त था। वो वही रामू था। अमित की सांसें अटक गई। तू तू यहाँ? रामू ने शांति से कहा, जी साहब, अब मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और अब तक चोर नहीं बना। रघुवीर मल्होत्रा अंदर आए और बोले, अमित, ये वो आदमी है जिसने मुझे जिंदा रखा, जिसने मेरी कंपनी संभाली। अगर आज मैं जिंदा हूं तो इसी के कारण। अमित की गर्दन झुक गई। वो कुछ बोलना चाहता था पर शब्द नहीं निकले। अचानक दरवाजे पर कोई आया। वो मधु थी। वो आंसू भरी आंखों से बोली, रामू, मैं जानती थी तू निर्दोष है। उस रात मैंने वो नेकलेस अमित के सूटकेस में देखा था, लेकिन डर के मारे बोल नहीं पाई। वो हार उन्होंने खुद छिपाया था ताकि बीमा क्लेम ले सकें। कमरा सन्न रह गया। अमित चिल्लाया, मधु, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रघुवीर ने सख्त स्वर में कहा, अमित, तूने जिस आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया उसी ने तेरा नाम बचाया। अगर आज तुझे माफ किया गया तो सिर्फ इसकी इंसानियत के कारण। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। वो रामू के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। रामू बोला, साहब, मैं गरीब जरूर हूं पर दिल में जहर नहीं रखता। इंसाफ में देर होती है पर अंधेरा सदा नहीं रहता। कुछ महीनों बाद रामू ने रघुवीर मल्होत्रा की मदद से एक सच्चाई ट्रस्ट बनाया, जहां गरीब नौकरों और कामगारों को कानूनी सहायता और शिक्षा दी जाती थी। उसी ट्रस्ट के गेट पर एक पंक्ति लिखी थी, ईमानदारी की आवाज देर से सुनाई देती है लेकिन सबसे असरदार होती है। अमित राय अब वहीं आते और लोगों को बताते, जिसे मैंने चोर कहा था वही मुझे इंसान बनाना सिखा गया। शाम का समय है। ट्रस्ट के बाहर दीपक जल रहे हैं। रामू बच्चों को कह रहा है, कभी किसी के झूठ से अपनी सच्चाई मत हारना, क्योंकि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। सच्चाई झुक सकती है, टूट नहीं सकती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।